टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। कोरोना वायरस की सबसे पहली शुरुआत चाइना से हुई। चाइना में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 3200 के पार हो गई है। अब तक 100 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे इमरजेंसी घोषित कर चुका है। भारत में भी अब तक इसके 40 ताज़ा मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोगों की संख्या 1 लाख के पार हो चली है। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 3200 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में अब तक कोरोना से 92 लोग और दक्षिण कोरिया में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ इटली में ही अब तक कोरोना वायरस से 366 लोगों की मौत हो गई। चीन के हुबाई प्रांत में अब तक कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 88,466 हो गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। हालांकि चीन इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसे दुनिया भर में कोरोना वायरस केस के लगातार सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया हुआ है। चीन से बाहर 100 देशों में कोरोना वायरस के कई मामले की पुष्टि हुई है। इन देशों में थाईलैंड, ईरान, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अफ्रीका, फ्रांस और अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है। सवाल यह है कि कोरोना वायरस आखिर है क्या? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारी होती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस के फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। ये वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ा गया। इसे दूसरे शहरों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है और ऐसा हुआ 100 से ज्यादा शहरों में ये फैल चुका है। क्या है इसके बचाव के उपाय? वैसे भी ये शायद बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को आप जब कॉल कर रहे हैं पर आजकल रिंग की जगह पर प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। एक आवाज आती है फिर भी मैं बता देता हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर। इन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। अंडे और मांस का सेवन से बचना चाहिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। चीन या भारत दूसरे देशों में इस वायरस के चलते पर्यटकों की संख्या घट सकती है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। कई देशों ने अपने नागरिकों से चीन नहीं जाने के लिए कहा है। कई देश ने वुहान से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। रूस ने चीन के साथ अपने पूर्वी बॉर्डर को भी बंद कर दिया। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इसके संक्रमित हो गए थे, इससे अफेक्टेड हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी उस दौर में 2002-03 में पड़ा था। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इटली में कोरोना वायरस से 366 मरीजों की मौत से लोगों और प्रशासन में एक दहशत है। इटली की सरकार ने सभी स्कूल और विश्वविद्यालय को 15 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। इसकी वजह है कि लोगों की भीड़ भाड़ वाली जगह पर जुटने से रोका जा सके। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी शेख मुजीबुर रहमान की जयंती पर जो शताब्दी समारोह था उसे रद्द कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य वक्ता थे और ऐसे में उनका बांग्लादेश दौरा भी रद्द हो गया है। भारत में 40 से ज्यादा लोग जो है इस कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और लद्दाख में एक की मौत भी हो चुकी है। मतलब कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तान में भी सामने आ चुका है।